गौरव भाटिया जी, आज से शुरुआत करते हुए बहुत बहुत बधाई आपको। और आज आपने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर न्यूज चैनल में बहुत ब्रेकिंग न्यूज भी बनी है 14 नवंबर बाल दिवस को लेकर। लेकिन आपकी जीत हुई, कांग्रेस पार्टी की ये बुरी हार है, आरजेडी की बुरी हार है। 3 बड़े फैक्टर क्या नजर आते हैं गौरव भाटिया जी? ये जो गौरव और जो सम्मान मिला है आज एनडीए को बिहार की जनता की ओर से, 3 बड़े मुद्दे क्या रहे इसके पीछे? चित्रा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन। जिस तरह की ऐतिहासिक जीत हुई है, ये बड़ी प्रमुखता से एक बात सिद्ध करती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को और हर बिहार वासी को पूरी आस्था है। नीतीश कुमार जी का जो सुशासन है उस पर भी आस्था है। और आपने मुझसे 3 कारण पूछे, तो पहले मैं 2 सकारात्मक बात करूंगा और उसके बाद एक बात वो करूंगा जो विपक्ष का रवैया रहा है। सबसे पहले जंगल राज को हटा के विकास की राजनीति करना, जिसमें MY हमारा महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, दूसरी तरफ उनका MY जो केवल सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति, जिसमें मुस्लिम और यादव। तो आज बिहार की जनता ने बता दिया है कि सकारात्मक राजनीति की जीत होगी। दूसरी बात, 8 बजे जब काउंटिंग स्टार्ट हुई चित्रा जी, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कह रहे थे हमें ये पता है कि जीत हमारी होगी, आश्वस्त है हम लोग। लेकिन 10:30 बजे पवन खेड़ा ने बाइट दिया कि SIR और निर्वाचन आयोग की वजह से ये हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है। तो जनता ने बता दिया है कि अगर आप संवैधानिक ढांचे पे प्रहार करोगे तो वो भी आपको सबक सिखाएंगे। अपनी लकीर को लंबा करना सीखो, दूसरे की लकीर को मिटाने का प्रयास मत करो। महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही मूल मंत्र है मोदी जी का। ये कामयाब हुआ। अब एक बात और कर लेते हैं, आज बाल दिवस है, आपने बिल्कुल सही कहा। 95 हार बार बार तोहफा दिया राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को। किसी में इतनी क्षमता नहीं, इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं कि कह दे कि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं है, बल्कि ठीकरा कहीं और फोड़ते हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आज बिहार की जनता और देश की जनता कह रही है, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा नाती आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। और एक बात और कहूंगा, मोदी जी को गाली देना आसान है, दे सकता है विपक्ष, लेकिन उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है, असंभव है। और यही बात विपक्ष समझ नहीं पा रहा। साधना भारती जी, क्या विपक्षी दलों को समझ में नहीं आ रहा है? आप लोगों की जिन लोगों से प्रतिस्पर्धा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, JDU, 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले ये लोग हैं। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। जब चुनाव आता है तो पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। जबकि बार बार राहुल गांधी जी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि चुनाव में SIR के मुद्दे को उठाने के बाद 50 दिन वो गायब रहे। उसके बाद बिहार में अपनी ताकत झोंकने के बजाय वो मध्य प्रदेश में जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे थे। साधना भारती जी, अगर आपके नेताओं की ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से SIR पर, चुनाव आयोग पर, मीडिया पर, संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ा जाएगा तो जनता एकमुश्त उठकर इसी तरह से बीजेपी को वोट कर देगी, जैसा कि हम आंकड़ों में देख रहे हैं। कहां भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पर इस समय राष्ट्रीय पार्टी, और कहां कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी देश की, 5 सीटों पर अपने इतिहास के सबसे बुरे परफॉर्मेंस के साथ? साधना भारती जी, आदरणीय चित्रा जी, देखिए मुझे लगता है निराश होने वाला तो आंकड़ा बिल्कुल है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को और जो हमारा महागठबंधन है, हमें लगता है हमें आत्मावलोकन, आत्मचिंतन की बेहद आवश्यकता है। हम उसको बिल्कुल करेंगे क्योंकि चुनावी नतीजे आ चुके हैं और हमारे जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप नहीं, बिल्कुल प्रतिकूल, उसके अनुकूल नहीं, बिल्कुल प्रतिकूल आंकड़े हमारे समक्ष हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपने ये कहा, थोड़ा सा मैं अपनी बात जरूर पूरी रखना चाहूंगी, आप उसके बीच में जरूर अपने सवाल पूछे। अभी आपने राहुल गांधी जी को लेकर प्रश्न उठाया। देखिए, राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने, मुझे लगता है, आजादी से आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी हजारों किलोमीटर की जनसंपर्क
संपर्क करते हुए एक यात्रा निकाली और उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे को उतनी मुखरता से उठाया जितना आज तक किसी नेता ने नहीं उठाया। और उसका परिणाम भी निकला कि जो भाजपा सरकार ये कहती रही कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जबकि इनका वादा रहा 2019 लोकसभा चुनाव से पूर्व और उसके बाद एफिडेविट देकर मना किया, उसके बाद मानना पड़ा मोदी सरकार को और जातिगत जनगणना की घोषणा भी करनी पड़ी। तो ये असर है आदरणीय राहुल गांधी जी की मुखरता और उनकी बात का, तो उसको तो आप नहीं नकार सकते। दूसरी बात रही हार का, तो बिल्कुल हमें लगता है जनता तक कुछ मुद्दों को पहुंचाने में शायद नाकाम रहे हैं। हाँ, मैं 1 मिनट में बात पूरी कर लूं। जी देखिए, मुझे लगता है मुझे कि जनता तक हम कुछ मुद्दे जो हमें लगातार हम डिबेट्स में भी उठा रहे थे, चाहे वो SIR का वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो 3 करोड़ 45 लाख बिहार के जो लोग हैं, जो बिहारी लोग हैं वो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, इसका मुद्दा हो, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय बिहार में देश में सबसे कम हो, ये नीति आयोग का आंकड़ा है। हमने सारे मुद्दे उठाए। ये मुद्दे गलत नहीं है, ये आंकड़े बिल्कुल सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। और ये आंकड़े आज भी उतने ही सच हैं जितने चुनाव से एक दिन पहले सच थे, लेकिन हम शायद जनता तक नहीं पहुंचा पाए, ये मानती हूं। और दूसरी बात आपने कही ठीकरा फोड़ना, ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उस दिन के बाद कोई भी घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की जा सकती, ये संवैधानिक कानून है। लेकिन उसके बाद पहला चुनाव मैंने तो ऐसा देखा है, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से राजनीति में हूं, 2004 के चुनाव से मैं कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही हूं, बच्चे के रूप में भी मैंने प्रचार किया पार्टी में, और आध्यात्मिक रूप से एक छोटी सी उम्र से जुड़ी रही हूं। मैंने बहुत चुनाव देखे और मैंने देखा कभी ऐसा नहीं हुआ। पहला चुनाव देखा भाई कि 10,000 रुपए डल रहे हैं, चुनाव की घोषणा गई उसके बाद भी तो रिश्वत नहीं थी, तो ये क्या थी। दूसरी बात ये कि जब तक निष्पक्ष कानून नहीं बनेगा चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के चयन का, मुझे लगता है तब तक चुनाव आयोग कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये गोदी मीडिया सुनी थी, गोदी चीफ चुनाव आयुक्त, मैं खुलकर कह रही हूँ, व्यक्तिगत विचार है मेरा। और मैं ये कहूंगी कि आपके चैनल पर लगातार मैं सुन रही थी, आपकी तरफ से बात आ रही थी, चित्रा जी फर्श पर पटक दिया है बिहार की जनता ने, और गोदी मीडिया और चुनाव आयोग के लोगों, अरे आप लोग पटक नहीं होगा, पटक दिया है बुरी तरीके से, टुकड़ा साफ कर दिया है। जो 5 लोग कांग्रेस पार्टी के जीते हुए नजर आ रहे हैं, उनका व्यक्तिगत अपना वहां पर मजबूत है। ये राजनीति में अर्श और फर्श चलता रहता है। अरे नहीं, अगर आप लोग इस तरह से निशाना साधेंगे संस्थाओं पर निशाना, अटल बिहारी वाजपेयी जी संस्थाओं को निशाने पर नहीं लेते थे, संस्थाओं को निशाने पर नहीं लेते थे। कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करे कि खुद तो डूबती है, अपने सहयोगियों को भी लेकर डूबती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गलत जो आप गलत कह रही है जनता उसको सही मान लेती है। आप बीजेपी पर इतना निशाना साध रहे, 91 सीटों के साथ नंबर बना गई। आप देखिए वहां पर 43 सीटों के साथ जहां पहुंच गई। एक बार गौरव भाटिया जी जवाब देंगे आपकी बातों पर। ठीक है मैडम, गोदी मीडिया के चश्मे से बाहर निकलिए। आज ही बहस का दिन है, आप लोगों को आईना दिखाने का दिन है। गौरव भाटिया जी गोदी मीडिया नहीं, गोदी चुनाव आयुक्त भी कह रही हूँ। अरे ठीक है मैडम, हाँ ठीक है। देखिए चित्रा जी ऐसा है, मैंने बड़ी गलत कह रहे हैं, मैं ध्यान आपसे से बहस नहीं करूं। मैंने अटल जी का जो उदाहरण दिया कि 3 चुनाव लड़े आज जी। चलिए अब शांत कराएंगे तो मैं आपकी बात कह पाऊंगा। देखिए अपनी छोटी बहन को मैंने बहुत ध्यान से सुना, लोकतंत्र की जीत हुई है और मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस की मेरी बहन पहले बधाई देंगी, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा वो बधाई दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी के नाम पे आपत्तिजनक बयान देके पवन खेड़ा ने कहा चुनाव उन्होंने जिताया है। ये क्यों भूल गए? सर्वोच्च न्यायालय ने SIR पे रोक नहीं लगाई है। क्या सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था नहीं है? वो जो संविधान राहुल गांधी हाथ में पकड़ते हैं उसे पढ़ें, और आप लोगों को गोदी मीडिया कहती है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी राहुल गांधी कुछ समय पहले प्रेस वार्ता करके कह रहे थे हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी आगे थी, तब मीडिया गोदी था या नहीं था? जब तेलंगाना जीते, जब जीते कर्नाटका, जब जीते हिमाचल प्रदेश, तब निर्वाचन आयोग गोदी था या नहीं था? राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपनी सीट पे जीतती है, क्यों नहीं इस्तीफा देती? तब ये प्रश्न उठाए तो अच्छा लगेगा। और मैं एक बात पुनः कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि इनको आज भी सबक मिला है, सीख मिली है, आत्मचिंतन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो राहुल गांधी कह देते हैं आंख बंद करके ये उसके पीछे चल देते हैं। जब भी हम नकारात्मक चुनाव प्रचार करते हैं उसका सबसे ज्यादा असर खुद पर होता है, और वो कांग्रेस पार्टी के आंकड़ों में साफ साफ नजर आ रहा है। मैं आपके पास आऊंगी।